नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे बर्तनों को लेकर। अक्सर हमारे पास में जो वाइट बर्तन रहते हैं, जो कांच के बर्तन रहते हैं, उसमें ना दाग हो जाते हैं। मतलब कि कभी कभी पीला पीला दाग, या फिर कप में देखिएगा आप, नीचे में ना पीला पीला दाग हो जाता है। तो भाई उसको दूर कैसे करें, तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो उसके लिए करना क्या है, एक सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक थाली ले, ये देखिए इस तरह से थाली लेना है। थाली में हम लोग डालेंगे कोलगेट को। कोलगेट एक बहुत अच्छा क्लीनर का काम करता है। तो कोलगेट को डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना आप नॉर्मली मतलब कि ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं बिल्कुल उतना ही डालना है। उसके बाद भी इसमें ही पानी डालना है। उसके बाद में इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोलगेट और पानी को। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही ना डिटर्जेंट डालेंगे। आपके पास में अगर खाने का सोडा है तो आप खाने का सोडा डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से आप डिटर्जेंट को भी डाल सकते हैं। तो डिटर्जेंट को डालें, ये कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब डालना है। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग 1 गिलास के करीब पानी लिए हैं। तो 1 गिलास में 1 टेबल स्पून सफिशियंट है। तो 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद में आप देखोगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो गया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में वाइट बर्तन है या फिर कप हैं या कांच के बर्तन हैं, तो उसको हम लोग इस सॉल्यूशन से साफ़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगी, आपके जो बर्तन है ना, वो मतलब कि जो पीले पीले दाग रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली रहता है जो, क्योंकि हल्दी का दाग रहता है वाइट बर्तन में, लग ही जाता है। तो इस तरह से आप ये जो बर्तन को है ना साफ़ कर सकते हैं। इससे पूरे हल्दी का जो दाग है वो चली जाएगी। मतलब कि बहुत ही आसानी से ये दाग धब्बे जो है वो चले जाएंगे। तो मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं हमारी जो वाइट बर्तन है कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गई है। इस तरह से आपके घर में जो भी वाइट बर्तन हैं, जो भी कांच के बर्तन हैं, कप हैं, तो उसको आप ये सॉल्यूशन की सहायता से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल दाग फ्री कर सकते हैं। बर्तनों को साफ़ करने के बाद भी ये जो सॉल्यूशन हमारे बचा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, जो बाकी बर्तन है ना, मतलब कि जो घसने का बर्तन रहता है, तो वो बर्तन में आप डाल दीजिए। तो वो भी साफ़ हो जाएंगे और चमकने भी लगेंगे। तो ये इस तरह से मैंने मेरे जो सॉल्यूशन बचे थे, मैंने वो पूरे बर्तन में डाल दी हूँ। ये बर्तन मेरे घसने के हैं, तो ये बर्तन में डाल दे। तो आप देखोगे कि ये भी बर्तन जो है ना वो चमकने लगे, क्योंकि इसमें कोलगेट है। तो कोलगेट क्या करती है, क्लीनर का काम करती है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप अपने बर्तन को बहुत ही ज़्यादा चमका सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये इस तरह से ज्वेलरी की जो पर्स रहते हैं ना, वो हमारे घर पे बहुत सारे रहते हैं। और नॉर्मली हम लोग ने ये यूज़ नहीं करते, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता, कि क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ज्वेलरी करके, मतलब कि कुछ ज्वेलरी वाले का नाम रहता है दुकान का। तो ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो भाई इसका क्या करें, तो उसका भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना है, इसमें ना आप बर्फ़ डाल दीजिए। और बर्फ़ डालने के बाद में आप देखोगे कि बर्फ़ डालने के बाद में इसका चैन जो है वो पूरी तरह से लगा दीजिए। और जहाँ भी आपको दर्द है, जहाँ भी रहता है ना, कभी हाथ में, पैर में, या फिर कभी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका जो दर्द रहता है, तो वो दर्द होता है। तो आप ये जो बर्फ़ वाली पॉकेट है, पॉकेट ही बोल सकते हैं, पर्स या पॉकेट, तो इसको आप वहाँ पर लगा दीजिए, थोड़ी देर रखिए। तो आप देखोगे कि वहाँ के जो दर्द है ना वो पूरी तरह से गायब हो रही है। तो ऐसे ही आप अपने पैर में भी अप्लाई कर सकते हैं। पैर कभी कभी दर्द होता है तो आप पैर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि इसका जो दर्द है ना वो पूरी तरह से गायब हो गई है। तो ये बहुत अच्छा डॉक्टरी इलाज बोल सकते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है, कुछ अगर हो जाता है ना तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, भाई हमारे ये दर्द कर रहा है। तो आप अपने घर पे ही ये जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हम लोग डालेंगे चावल में हार्पिक। मैं मजाक कर रही हूँ। मैं बताऊंगी कि आगे में करना क्या है। तो चावल लिए हैं, उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें हार्पिक। तो सबसे पहले क्या करना है, चावल ली हूँ। तो ये चावल आप थोड़े या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने करीब 1 पाव के करीब ली हूँ, मतलब 1 गिलास के करीब चावल जो है वो ली हूँ। आप चाहे तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये चावल को क्या करना है, सबसे पहले पानी डालना है। और इस चावल के जो स्टार्च निकलते हैं वाइट कलर के, मेरे तो थोड़े गंदे निकल रहे, क्योंकि चावल जो है ना बहुत पुरानी चावल थी, चावल से थोड़ा गंदा स्टार्च निकल रहा है। लेकिन अगर आप अपने चावल को धोएंगे तो उससे
पूरी तरह से वाइट जो स्टार्च निकलता है ना, हमको तो भाई चावल की पानी ही चाहिए, या फिर वाइट हो या फिर थोड़ा गंदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो वाइट स्टार्च है ना, उसमें क्या करना है, उसको ना एक प्लेट में डाल देना है। देखिए इस तरह से, वो प्लेट ऐसे होना चाहिए कि आप उन्हें कभी खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे प्लेट होना चाहिए। तो मैंने ये प्लेट ली हूँ, मैं ये कभी भी खाने में इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मैंने ये वाला प्लेट ली हूँ। तो ये वाला प्लेट ले लें, उसके बाद में इसमें ही डालना है हार्पिक। हार्पिक में ऐसे कुछ केमिकल रहते हैं जो कि हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब कि हिसाब से ही यूज़ करें। उसके बाद में क्या करना है, हाथ में ना एक पॉलीथीन डाल दे, देखिए इस तरह से, और उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है। याद रखें, हार्पिक को हाथ में नहीं पकड़ना है, क्योंकि इसमें मैं पहले ही बताई कि इसमें एक केमिकल रहता है जिससे हाथ में इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो क्या करना है, एक पॉलीथीन लगा ले हाथ में, और ये जो सॉल्यूशन है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे, मतलब चावल और हार्पिक को अच्छी तरह से मिक्स ले, चावल के पानी और हार्पिक को। और उसके बाद में क्या करना है, इसको ना एक बॉटल में भरते हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद में करना क्या है, हमारे बाथरूम के जो भी टाइल वगैरह रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो भाई आप इस सॉल्यूशन से वो टाइल को ना साफ़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा चमकने लग गई है। आप देख रहे हैं, मैंने ये टाइल्स में सॉल्यूशन को डाली हूँ। उसके बाद में मोजे की सहायता से इनको अच्छी तरह से हम लोग साफ़ कर लेंगे, और आप देखोगे कि हमारी जो पहले टाइल्स थी वो कैसी थी, और अब टाइल्स जो है वो कैसे है, मतलब कि अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। ये देखिए, मैंने मोजे की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घस ली हूँ, और आप देख रहे हैं हमारे जो टाइल्स है कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गया है। तो इस सॉल्यूशन की सहायता से आप पूरे टाइल्स को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। इसमें हार्पिक है और चावल की जो स्टार्च है, ये दोनों अगर मिल जाए ना, तो बहुत अच्छा क्लीनर का काम करता है। तो इस तरह से आप चावल वाले पानी और हार्पिक से अपने टाइल्स को अच्छी तरह से चमका सकते हैं, बहुत ही नया बना सकते हैं, और आपके बाथरूम भी ना बहुत अच्छे दिखेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें और अपने घर को, अपने बाथरूम को भी बहुत अच्छा बनाएं।